माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्लो थ्रू पाइप्स हमारा चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें आता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस पर करने वाले हैं। फ्रिक्शन फ्लो इन पाइप्स, नलों में घर्षण प्रवाह और फ्लूइड एक्सपेरिमेंट, ये भी हम आज कवर करेंगे। फॉर्मूला फॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण स्थिर सारणी के लिए सूत्र, जिसको हम डार्सी इक्वेशन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, इसको भी आज हम कवर करने वाले हैं। और चेजी फॉर्मूला यानी कि चेजी सूत्र, ये भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स संख्या क्या है? ये एक डायमेंशनलेस नंबर यानी कि यूनिटलेस नंबर है ये। तो ये क्या होता है? किसी प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी का मान जड़त्व यानी कि इनर्शिया तथा शांता बलों, विस्कस फोर्स पर निर्भर करता है। इन दोनों का अनुपात ही रेनॉल्ड्स संख्या कहलाता है। यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बटे विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स बटे विस्कस फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है? ये होता है रो वी स्क्वायर अपॉन विस्कस फोर्स, हम पढ़ते आए हैं। ये होता है हमारा म्यू इंटू वी अपॉन डी, ये आपको याद रखना है। जब इस वी से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से आपका आएगा रो वी डी अपॉन म्यू। अब जो म्यू अपॉन रो होता है वो होता है न्यू, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एन, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर बराबर वी इंटू डी अपॉन न्यू, जहाँ वी क्या हो गया? हमारा तरल का वेग हो गया, डी हमारा क्या हो गया? पाइप का व्यास हो गया, और न्यू क्या हो गया? यह निरपेक्ष गतिक श्यांता यानी कि आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पर एक टर्म आई थी क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या होता है? जब वह वेग जिसके नीचे तो आपका जो है क्या होता है? लेमिनार फ्लो होता है, और जिस वेग के ऊपर बढ़ने पर क्या होता है? आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है किसी फ्लो का। तो वो बीच का जो वेग होता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर क्रांतिक वेग बोलते हैं उसको हम। आगे बढ़ते हैं इसमें। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो पाइप में जब कोई लिक्विड या फिर कोई द्रव आपका फ्लो करता है उसके लिए अलग होता है, और जब किसी ओपन चैनल में जब कोई द्रव फ्लो करता है उसके लिए अलग होता है। तो अगर कोई पाइप के अंदर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे होता है? अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका जो है 2000 से कम है तो आपका फ्लो होगा लेमिनार, यानी कि लेमिनार फ्लो अगर है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा? 2000 से कम होगा। और अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से अधिक होगा तो फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंट होगा। ये तब की बात कर रहे हैं जब हमारा जो फ्लो है वो किससे हो रहा है? पाइप से हो रहा है। तो अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 2000 से 4000 के बीच में होता है तो ये हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। बात करते हैं फ्लो थ्रू ओपन चैनल। अगर कोई ओपन चैनल है, जैसे हमारे जो सीधे चैनल में बहते हैं पानी या द्रव वगैरह, उसके लिए कैसे कैसे मेजर करते हैं? तो अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 500 से कम है, लेमिनार फ्लो के लिए हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? 500 से कम होता है। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए हमारा क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से अधिक होता है। किसके लिए? टर्बुलेंट फ्लो के लिए। और अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 500 से 2000 के बीच में है तो ये फ्लो लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर। 10 mm व्यास के पाइप में 1.5 मीटर सेकंड वेग से पेट्रोल प्रवाहित होता है। यदि पेट्रोल की निरपेक्ष गतिक श्यांता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? 8.5 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए पेट्रोल का प्रवाह लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल जो हैं वो कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो इनको हम कैसे सोल्व करते हैं? इनको सोल्व करने का तरीका ये है, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा हमारे पास है, v इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड, न्यू दिया हुआ है आपका 8.5 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डी आपका दिया है 10 mm, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा ये। अब आप ये देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर हमारा होता है आर एन बराबर वी इंटू डी अपॉन न्यू। तो
तो ये सब वैल्यूज आपको दी हुई हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर। बिना कैलकुलेटर के आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका जो है 1.5 इंटू 0.01 अपॉन ये वैल्यू जब आएगा तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा 17647। तो ये जो वैल्यू है आपको पता है कि जो कंडीशंस बताई थी रोल नंबर के लिए हमने, अगर पानी जो है पाइप के अंदर से बह रहा है तो अगर 2000 से कम होगा तो लेमिनार और 4000 से ऊपर होगा तो टर्बुलेंट। तो ये क्या वैल्यू है 17647, ये क्या है 4000 से ऊपर है, तो ये फ्लो क्या हो जाएगा, ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर है बात। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। यदि पानी का प्रवाह रिनोल्ड नंबर यहाँ पे दिया है 2320 पर स्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है, यानी कि लेमिनार से टर्बुलेंट में परिवर्तित होता है, तो 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में प्रवाहित कराने पर पानी का क्रांतिक वेग ज्ञात कीजिए। पानी की निरपेक्ष गति श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है भैया 0.01008 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर फिर वही तरीका करने का हमारा है। सबसे पहले देखेंगे गिवन डाटा क्या क्या दिया है हमें। आरएन दिया है 2320, डी दिया है 10 सेंटीमीटर, वी दिया है हमारा 0.01008 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और हमें पूछा है, हमें पूछिए आपकी क्रांतिक वेग यानी कि वेलोसिटीज की पूछी है आपकी, इस तरह से लगा लो आप। तो अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आपको आना चाहिए यूनिट कन्वर्जन। यहाँ पर अगर ये देखिए सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर चेंज करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर ये मीटर में होता तो हमें इसको चेंज करना पड़ता। अब देखिए रीनोल्ड नंबर क्या कहता है। रीनोल्ड नंबर का फॉर्मूला है आर एन बराबर वी कैपिटल वी इंटू डी अपॉन न्यू। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या, ये वी निकालना है, तो इसको वी निकालने के लिए वी बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू न्यू अपॉन डी। तो जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 2.338 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल रीनोल्ड नंबर के ऊपर थे। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको और ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाके आपका कंसेप्ट जो है बन पाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल फ्लो इन पाइप्स, नलों में घर्षण प्रवाह। इसको हम फ्लूइड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है, जब किसी नल में द्रव प्रवाहित होता है तो नल की सतह के रुक्ष, रफ या खुरदरा होने के कारण प्रवाह में घर्षण प्रतिरोध फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। मतलब क्या हुआ भाई इसका, यानी कि जब कोई आपका फ्लो है, कोई आपका द्रव है किसी पाइप से बहता है, आप घर पे देखते हो कि इतना पानी आपका जो है टैंक से बह के वो नीचे तक जो आ रहा है, तो उसमें जो हेड लॉस है वो किस प्रकार से होता है कि जो आपकी जो सरफेस होती है, सपोज करो ये पाइप है, ये पाइप है, और इस पाइप के जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, यहाँ पर क्या है, ये सरफेस है, तो ये खुरदरी होती है। तो जब खुरदरी होगी तो जब इसमें पानी जो है यहाँ पर टच होकर निकलेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। तो जब फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन एक तरह से जो गति होती है उस पानी की गति के बहने का विरोध करेगा। तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इसमें जो है ऊर्जा की हानि होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। जैसे कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को शीर्ष हानि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह हानि फ्रिक्शन हेड लॉस कहलाती है। मतलब ये जो लॉस होगा ये कहलाएगा आपका फ्रिक्शन हेड लॉस। अब देखिए कुछ और पॉइंट इसके बीच में आते हैं। नल की सतह के साथ द्रव की परत की गति शून्य होती है और केंद्र की ओर बढ़ती है। मतलब क्या है, जैसे जैसे ये फ्लूइड आपका जो है ट्रैवल कर रहा है, ये चल रहा है यहाँ पे, तो ये जो फ्लूइड जब इसके संपर्क में रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो जैसे ये मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया पानी का, इसका जो ये द्रव इसके अंदर से बह रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसकी जीरो है, यहाँ पर भी क्या है जीरो है, यहाँ को बढ़ रही है, सेंटर पर क्या है मैक्सिमम है। यानी कि नल की जो सतह से द्रव की जो परत है यहाँ पर क्या है, इसकी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है, यानी केंद्र पर अधिकतम होती है। क्लियर है बात। द्रव की ऊर्जा की हानि उसकी विभिन्न परतों में श्यान प्रतिरोध के कारण होती है। मतलब जो द्रव की जो ऊर्जा है उसमें जो लॉस होता है, ऊर्जा का जो लॉस होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपने एक फंडा पढ़ा था विस्कोसिटी का, यानी कि जब भी कोई पानी की लेयर जब बहती हैं आपस में, तो एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, तो ये लेयर हैं इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न हो जाता है ये आपस में यहाँ पर। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स।
इसको विस्कस फोर्स भी कहते हैं और विस्कस रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो जो ऊर्जा की जो हानि होती है वो इस विस्कस फोर्स के कारण होती है। समझ रहे हो बात? यहाँ पर भी एक तरह विस्कस फोर्स बन जाएगा, ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी। तो और यहाँ पर जो है ये विस्कस फोर्स होगा, यानी कि यहाँ पर जो हानि होगी वो किसके कारण होगी? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण होगी। यहाँ पर किसके कारण होगी? यहाँ पर होगी आपकी विस्कस रेजिस्टेंस के कारण होगी। ठीक है बात? तो द्रव प्रवाह के अंतर्गत जो घर्षण प्रतिरोध निकल के आएगा वो क्या होगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पर A आपका भीगी सतह का क्षेत्रफल होगा और V आपका द्रव प्रवाह का वेग होगा। और इसको आप लिख सकते हो R बराबर एफ डैश इंटू A इंटू वी स्क्वायर। अब ये एफ डैश क्या है भैया? एफ डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक स्थिरांक है। तो इकाई वेग पर इकाई क्षेत्रफल के लिए घर्षण प्रतिरोध एफ डैश को हम कहते हैं फ्रूड घर्षण गुणांक। समझे बात को? तो अगर फ्रूड घर्षण गुणांक की कोई बात करता है तो आपको ये पूरा जो है स्टेटमेंट इसमें बनाना पड़ेगा। ये पूरा स्टेटमेंट जो है आपको इसमें करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझा पाओगे सर फ्रूड घर्षण गुणांक कौन सा होता है, ये एफ डैश। और मान क्या होता है इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है, इसको इधर ले आओगे आप R/A/V स्क्वायर कर सकते हो। क्लियर है? एक नई टर्म और आ गई है अब, डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन में भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण शीर्ष हानि के लिए सूत्र। तो इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे कैसे है? डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको समझ के जो है फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर करेंगे। ये कोई पाइप है, इसका जो व्यास है वो है d, और इसमें जो है कोई आपका लिक्विड या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो इसमें आपके जो हैं ये दो आपके सेक्शन है J और K। अब यहाँ से आपका फ्लूइड गया और यहाँ से आपका जो है निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी मानी v, और इन दोनों सेक्शन के बीच में लेंथ हो गई आपकी इसकी L पाइप की। तो देखिए d हो गया व्यास, रो घनत्व हो गया इसका द्रव का, v आपका हो गया द्रव का वेग, और जो है क्योंकि नल की सतह खुरदरी है इसलिए घर्षण प्रतिरोध के कारण L लंबाई में काट J तथा K के बीच HF घर्षण हानि होती है। इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं भाई। माना हमने ये सतह खुरदरी है इसकी, जब खुरदरी सतह है तो जब ये यहाँ से होकर आगे निकलेगा तो इसके बीच में माना हमने HF घर्षण हानि हुई। तो ये HF जो घर्षण हानि हुई तो L लंबाई में घर्षण हानि कितनी हो जाएगी? घर्षण शीर्ष हानि HF बराबर 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। तो ये जो आ गया इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, ये इसे कहते हैं डार्सी समीकरण यानी कि डार्सी इक्वेशन। ये जो F आया भैया, ये F होता है डार्सी घर्षण गुणांक, यानी कि इस स्मॉल f को हम कहते हैं डार्सी घर्षण गुणांक कहते हैं इसको। अब देखिए जो घर्षण गुणांक है, डार्सी घर्षण गुणांक और रेनॉल्ड नंबर है, इसके बीच में कुछ रिलेशन है। कैसे? अगर रेनॉल्ड नंबर आपका 2000 तक है तो आपका जो घर्षण गुणांक का मान आएगा वो आएगा 16/Rn, यानी कि 16 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। और अगर आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 4000 से 10⁵ तक है तो ये जो मान आएगा इसका वो आएगा 0.0791 अपॉन Rn की पावर 1/4। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 10⁵ से ज़्यादा है तो तब ये जो आएगा आपका घर्षण गुणांक, यानी कि जो आपका डार्सी घर्षण गुणांक आएगा वो क्या आएगा? 0.0008 प्लस 0.05525 अपॉन Rn की पावर 0.237। तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तब इन सब चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपको जो है समझनी पड़ेंगी। इसका नोट्स बनाइए और इसको जो है जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इसको जो है आपको सामने रख के करना पड़ेगा। बात करते हैं चेजी फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स, यानी कि चेजी सूत्र। चेजी सूत्र क्या कहता है? ये कहता है भैया V बराबर होता है C इंटू √M इंटू I। अब ये C क्या है? ये C है चेजी कांस्टेंट यानी कि चेजी स्थिरांक, और इस C का मान क्या होता है? ये होता है भैया √ρg अपॉन F। क्लियर है? और जो I है, I बराबर होता है द्रव्य ढाल यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I बराबर होता है आपका HF अपॉन L। तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये सब फॉर्मूले हैं, इन सब फॉर्मूलों का उपयोग होने वाला है।
तो इन सब फॉर्मूलों को आपको जो है ध्यान देना है, याद रखना है। तो अगले हम लेक्चर में जो है इन पर न्यूमेरिकल करेंगे और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो इसको हम करेंगे। तो पहले तो जो लेक्चर हमने बनाए हैं इसके ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 इनको आप अच्छे से पढ़िए, इन पर न्यूमेरिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो है घर पर बैठ कर ही पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।